Assalamualaikum everyone. Hope everyone is doing okay. Welcome to another episode of Let's Talk Comfort Sessions. आज का हमारा कंफर्ट सेशन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान हैं उन्होंने बर सग़ीर की आर्ट्स में और ख़ास तौर पे ड्रामों और फिल्म्स में अपना बहुत ज़बरदस्त नाम कमाया और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। उन्होंने ऐसे ऐसे शोरा आफाक ड्रामों में काम किया और ऐसी ज़बरदस्त अदाकारी के जौहर दिखाए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको 2012 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो है अवार्ड भी दिया गया सदर पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा उन्होंने 1980s और 1990 1990 की दहाई में भी ऐसे ज़बरदस्त ड्रामों में काम किया जिनकी जो आज भी जो हैं वो मिसाल के तौर पे देखे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सबा हमीद साहबा की, जो हमें अभी ज्वाइन करेंगी। और लेट मी सी कि इफ़ शी इज़ हेयर, सो आई एम जस्ट गोना इनवाइट हर इन। I have sent her the message और अभी जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं तो मैं उनको सेशन में इनवाइट कर लूँगा। आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके ड्रामों के मुतालिक, उनकी एक्टिंग के मुतालिक, उनकी लाइफ के मुतालिक। सो प्लीज़ कीप देम रेडी सो वी कैन आस्क हर एज सून एज शी कम्स ऑनलाइन। और सबा की जो मशहूर ड्रामे जिसमें जो जो हम आज तक जिनको हम देखते हैं उसमें फैमिली फ्रंट का नाम बहुत ऊंचा है। और आई थिंक शी हैज जस्ट जॉइंड अस एंड आई एम जस्ट गोना इनवाइट हर इन। भेज दिया है। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या क्या हाल हाल? है जनाब? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कैसी जिस चल रही है आपकी हालत क्वारंटीन? इंसान जितना ठीक हो सकता है। वो तो है। कैसी चल रही है आपकी क्वारंटीन? बस बहुत मतलब कि कुछ अलोन टाइम शुरू शुरू में तो बड़ा डिप्रेसिंग था, लेकिन अब थोड़ा बंदा जरा ढीठ होता है ना, आदत सी हो गई है। और फिर ये लाइव सेशन या फोन स्काइप और जूम और इनकी वजह से थोड़ा मेंटल पीस है। अभी बच्चों बच्चों से बात हो जाती है, बहनों भाइयों से बात हो जाती है, सारा। चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया लेट्स टॉक में आपका कंफर्ट बहुत बहुत सेशन। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, क्योंकि आई एम अ ग्रेट फैन योर वर्क। आपको पता है मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ ट्विटर पे। जी। सबसे ज्यादा तो आई वाज वेरी, मतलब मैं मेंटली इन्वॉल्व थी, नॉट के फिजिकली, के जो आपका विमेन ऑन व्हील्स का जो था ना इनिशिएटिव, दैट वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एंड थैंक यू। आई सच अ बिग इनिशिएटिव। और अगर हम ये यहाँ पे कर सकें तो कितनी औरतों के कितने मसाइल हल होंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैंने तो अपनी एक मेट को कहा भी था कि जाओ जाके, मैं तुम्हारा दास पाती हूँ, जाके मोटरसाइकिल को और पे लेते हैं तुम्हारे लिए। तो खैर couldn't work out, but it's great, it's excellent. I'm a great fan of your work. नो नो, थैंक यू सो मच बॉश। आप हमें काफी सपोर्ट करती हैं, बल्कि निशा भी आई थी हमारी रैली के अंदर। पता नहीं उसने आपको शायद बताया था, लाहौर जी में। सो शी वाज अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी हर एट द रैली। बल्कि निगत से भी बात होती रहती है, वो भी बताती रहती है आपका निगत दाद। हाँ हाँ। अब बड़े दिन से निगत से बात हुई, कुछ क्वारंटीन में हम लोगों को कुछ थोड़ा सा वो कर दिया है ना, तो ऑन एंड ऑफ हाँ निगत से भी बात होती है। और अभी चलिए, आप लेट्स स्टार्ट दिस। you did a ration drive as well for the corona जी 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 जी। so hats off to you for doing so. No, no, thank you very much. Means a lot. It's really an honor coming from you. आप बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, so that gives us the drive to continue working. बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और बताना भी चाहिए। मैं तो इस बात की बड़ी कायल हूँ कि अगर किसी जी का कोई जी। काम अच्छा लगा है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें। खैर नहीं, it means a lot. Means a lot. It's very humble of you. अच्छा जनाब, तो सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आपकी क्वारंटीन का तो आपने बताया, आपका कैसा रहा इसमें एक्सपीरियंस, आप जब कोरोना का वायरस आया और उसके बाद क्वारंटीन, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज थी। और आपने पिछले दिनों ट्वीट भी की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि आजकल हम सबको सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि एक दूसरे की किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं,
क्या क्या चीजें क्वारंटीन में कर सकते हैं। सो जब आपने ये क्वारंटीन स्टार्ट किया तो किस तरह अपने आप को आपने एडजस्ट किया, ताकि हमारे व्यूअर्स भी उसमें से कुछ टिप्स ले सकें कि हाउ डिड यू यू नो कम ओवर दिस एंटायर क्वारंटीन ब्लूज। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा, जो कि बहुत मुश्किल भी है और मैं समझती भी हूँ, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, शायद हमारे हम उस तरह इमेजिन करके ही मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि इस वक्त बहुत मुश्किल में होंगे लोग, क्योंकि अपने आप से मतलब इंसान बड़ा अपने प्रिविलेजेस को फिर ब्लेस्ड भी फील करता है और दूसरों को सैड भी फील करता है। मेरा मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तो पॉजिटिव रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटली। ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। और बड़ा अच्छा, कल मैंने किसी ने कोट भेजा कि इस साल अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब, अपने अरमान सारे एक साइड पे रख दें। जस्ट ट्राई एंड सरवाइव दिस ईयर, जस्ट ट्राई एंड बी अलाइव। तो मेरा ख्याल है हम सबका यही होना चाहिए। हसरतें तो बहुत होती हैं इंसान की, लेकिन साल किसी न किसी तरह से हमें गुजारना है, सर्वाइव करना है और जिंदा रहना है, बस ये मोटिव होना चाहिए। मुझे वैसे अफसोस ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को, लोग बात को समझ पा रहे हैं, ये इसको हैंडल कैसे करना है। कुछ लोग बहुत केयरलेस हैं, विच इज़ वेरी सैड। और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत शॉर्ट टर्म है। गवर्नमेंट ने जो डेट दे दी, 9 तारीख दे दी, 4 तारीख दे दी, 15 दे दी, तो पीपल रियली थिंक के 15 को सब ठीक हो जाएगा। इट्स हियर टू स्टे, वी ऑल नो दिस, राइट। एंड एहतियात करें, खुदा का वास्ता है, मैं तो हाथ बांध के गुजारिश है मेरी लोगों से कि एहतियात करें। हाथ धोने में क्या प्रॉब्लम है, बार बार हाथ धोएं। डिस्टेंस तो हमें रखना पड़ेगा, ये अब न्यू नॉर्मल है, हमें एक दूसरे से 6 फुट दूर रहना है, मास्क पहनना है। इस मास्क पहन के घर ये बहुत जरूरी है। मैं अगर गाड़ी में अकेली भी जाती हूँ ना, लाइक कभी, तो मैं तब भी मैं मास्क पहनती हूँ, जस्ट टू शो के या आई नो, राइट। वरना कार में अकेले आपको जरूरत नहीं है, वैसे मैं लोगों के लिए कह रही हूँ। लेकिन किसी से भी बात करने से पहले, आपको मिलने से पहले आपको मास्क पहनना है। अब ये न्यू नॉर्मल है, इसके साथ हमें जिंदगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देखने वाले भी ये इस चीज को समझे कि ये जो एक कंफ्यूजन है, इसको, ये कंफ्यूजन, इसमें देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग। ये एक सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। और ये हमने अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कंफ्यूजन में ये क्वारंटीन गुजर रही है कि कोई उसको फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता, और वो समझते हैं कि जैसे एक चॉइस है, लेकिन ये एक चॉइस नहीं है। ये खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार होते हैं तो आप अपने पूरे घर वालों को भी बीमार करेंगे, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी। तो इट्स, इफ मतलब नॉट फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर। ये हमें एज अ सिविक ड्यूटी ये करना है ना, अपने आप को बचाना है, क्योंकि हम अपने आप को बचाएंगे तो हम आगे फैलने से रोक सकेंगे, राइट। तो ये हमारी सिविक बिल्कुल कि हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि इस तरह हम बिल्कुल। अपने प्यारों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को, हम्म, रिश्तेदारों को, हम्म, दोस्तों को, सबको बचा रहे हैं। हम्म, और बिल्कुल। लंबा वक्त लग रहा है, लेकिन हम अगर सोचें तो सब वक्त भी गुजर ही जाता है। सो अब बिल्कुल। जैसे मैं वैसे मुझे जिस चीज ने हेल्प किया वो खाना पकाने ने, सब शुरू शुरू में, हम्म, क्योंकि कुछ भी हम्म, क्रिएट करना मैं बहुत, इट्स अ वेरी सैड थिंग कि मैं पेंटर नहीं हूँ, मुझे ड्राइंग और तो वो लोग बड़े लकी हैं जिनको पेंटिंग आती है या ड्राइंग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। बट टू क्रिएट समथिंग बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं ना सिर्फ आप मतलब खवातीन को, मैं जितने मेरे मेरे बहनोई भाई, बच्चे, बेटा, सबको कुकिंग का कह रही हूँ। इफ नथिंग एल्स, you are at home, don't sit in front of television and watch horrible news. Create something. क्या है इसमें, क्या इतना प्रॉब्लम, कुछ बी बुरा प्रोडक्टिव। अच्छा बन जाएगा। तो my son has started cooking. ओह वंडरफुल। So is not listening to me. मैं देखता रहता हूँ, आपने परसों भी लगाया हुआ था कोई, रात को लेट आलू कीमा आप बना रही थी और इस तरह की हाँ, चीजें। तो आलू कीमा भी बनाया मैंने, निहारी भी बनाई मैंने, रोटी भी बनाई। रोटी तो खैर मैं फिर मतलब तो कि आपके घर क्वारंटीन करना चाहिए आके सबको। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और अब मैंने नया
किया गार्डनिंग का, क्योंकि मेरे पास जगह अच्छा। नहीं है, वेरी स्मॉल पैटियो जो कि पक्का है, मतलब क्या है, तो मैंने ना गमलों के अंदर यूट्यूब से की, बिकॉज आई वॉज हैविंग ऑरेंज मतलब कीनू, एंड उसके बीज फेंकते में ना हमेशा तकलीफ होती थी, लेकिन जिंदगी इतनी मसरूफ थी कि मैंने कोई कभी उसके बारे में गौर ही नहीं किया। तो फिर वो इस दफा क्योंकि टाइम ही टाइम था, तो मैंने जब कीनू खाए तो उसके बीज मुझसे फेंके नहीं गए। सो आई वेंट ऑन यूट्यूब एंड उस पे उन्होंने बताए हुए थे 2-3 तरीके, तो मैंने दोनों तीनों तरीकों से वो उसको कर दिया स्टार्ट, एंड इट केम आउट यस्टरडे। मैं बता नहीं सकती कि मैं मेरे आई वाज ग्रीनिंग फ्रॉम नून टू नून। और तो बार बार जाके देखती हूँ, बार बार जाके देखती हूँ। It's just like a child. It's a Plants are child. like child. Yeah. Children. Plants are like तो children. मैंने कल टमाटर को बीज बोए हैं, यानी कि टमाटर और तो अब देखिए 15 दिन में वो निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो चलें, that's good. हाँ, हॉबी अपनी ढूंढनी ही पड़ेगी। Productive hobby is अच्छी बात है, productive hobby रखनी चाहिए. I mean like anything to you know कि to keep going, और खास तौर पे आजकल के दौर में जब आप घर में हैं तो ज्यादातर नेगेटिव चीजें, आपने जिस तरह का न्यूज में नेगेटिव चीजें आ रही होती हैं, तो इट्स मच बेटर कि आपने इस तरह की चीजें की. सो आप हमें बताएं कि क्या ये बात सच है कि आपका नाम फैज अहमद फैज साहब ने रखा? मेरा नाम फैज साहब ने रखा था, जी हाँ। वाह, that's मेरा an honor. तो किस तरह हुआ, जरा बताएं हमें बैकग्राउंड. बैकग्राउंड ये है कि जब मैं पैदा हुई तो समहाउ मेरा पहले नाम रखा गया कमल। ओके. तो कुछ अरसे मतलब आई डोंट नो 10-15 दिन तक ये नाम रहा, तो किसी ने माय समबडी, और मैं क्योंकि पहली हूँ, सबसे बड़ी हूँ, तो जाहिर है पहला बच्चा माँ बाप के लिए बहुत ही उस वक्त तो स्पेशल होता है ना, जब तक दूसरा बहन भाई नहीं आता और आपकी जगह नहीं लेते। तो किसी ने कहा कि ये तो कीचड़ में उगता है, तो ये तो कमल तो नाम, तो सब घबरा गए। और फिर उन्होंने रखा किरण, तो ये फौरन फौरन ही किरण सोचा, तो पापा के थे, उनकी बेटी जहीर बाबर, वो इम्रोज के एडिटर थे, उनकी बेटी का नाम था, तो उनका वो तो नकल हो जाएगी, तो किरण तो नहीं हो सकता। और क्योंकि फैज साहब से पापा बहुत ज्यादा दोस्त, मेंटोर थे, बहुत ज्यादा, बस पापा का और उनका बहुत गहरा रिश्ता, तो डिस्कस किया होगा उन्होंने। फैज साहब को सबा बहुत पसंद है, नाम उनकी बुक का नाम दस्ते सबा. जी। तो उनकी शायरी में भी सबा का एज इन द ब्रीज बहुत जिक्र है, तो उन्होंने फिर कहा कि सबा रखो। अच्छा, उस वक्त का अनयूजुअल भी था सबा नाम। मेरी क्लास में कभी या मेरे हम असरों में कभी किसी का नाम सबा नहीं हुआ, बाद में लोगों ने रखा ये नाम, तो वो अनयूजुअल भी था। सो फिर इस तरह मेरा नाम सबा रखा। इसी तरह मीशा That's मीशा इस excellent. तरह का नाम मीरा है असल में। तो जब मीशा पैदा अच्छा. हुई तो वो हाँ, तो वो मेरी पहली बेटी, तो मैं पड़ी वो नाम के मामले में बहुत हो गई। तो मिश्का तो हम मिश्का, क्योंकि वो एक उस वक्त ओलंपिक्स हुए थे, तो एक उसका तो था सिंबल, वो एक कटली था भालू, वो मिश्का रशिया में हुआ था ओलंपिक्स, तो मिश्का मिश्का कहते थे उसका नाम ही। तो हमने ये क्योंकि वो रॉम्पर में वैसी सी लगती थी, कटली सी, तो हम मिश्का, लेकिन फिर फैज साहब ने उसका नाम मीरा रखा। तो हम अच्छा, तो उनका भी नाम फैज साहब ने रखा. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फैज साहब को मीरा बहुत पसंद था, उन्होंने अपनी नवासी का नाम भी मीरा, क्योंकि आपको पता है मीरा हाशमी, करेक्ट करेक्ट उनका करेक्ट. साहब नहीं रखा हुआ है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स अ वेरी बड़ा जबरदस्त. ये तो आप फॉर्चुनेट है कि फैज साहब ने आप दोनों का नाम रखा हुआ, आपके नाम में ही शायरी उन्होंने डाल दी. इसीलिए आप दोनों, फिर इसका मतलब है कि आपकी घुटी में ये आर्ट्स और टू बी सच अमेजिंग एट व्हाट यू गाइस डू, इसका मतलब है नाम का बहुत बड़ा ताल्लुक है. होता है ताल्लुक, आई गेस फिर ये कि कुछ घर का माहौल भी बात शायरी और पढ़ने लिखने का माहौल था थोड़ा, इतना वो जैसे कहते हैं ना इन द बॉक्स वाला माहौल नहीं था, तो वो फिर ग्रो हमारे पेरेंट्स ने, तो हर एक के अंदर आर्टिस्ट तो हर एक के अंदर होता है, किसको अच्छा कितना अच्छा, आप बिलीव करती हैं?
हाँ, हर एक अंदर होता है किसी ना किसी अच्छा। तौर पे। किसी के अंदर लिखने का फन होता है, किसी के अंदर ड्राइंग का, किसी के अंदर म्यूजिक, किसी के अंदर किस कोई ना एक हिस्स तो ऐसी होती ही है। अब आप उसको कितना करते हैं, दैट डिपेंड्स। सही है। आपके जनाब फैंस के मैं साथ साथ मैसेज भी दे दूं, राजेश मल्होत्रा साहब हैं चेन्नई से, वो आपको हेलो कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद लंदन से आपको आया है मैसेज, लव गलती, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, ऑलवेज बीन अ फैन, ऑसम एक्टिंग, इनका नाम है जी साशा। फिर ऑस्ट्रेलिया से आया है आपके लिए मैसेज जी हेलो का। सो हेलो देयर इज अ हेलो लॉट हेलो ऑफ पीपल फ्रॉम हेलो। पाकिस्तान एज वेल, सो दे आर ऑल सेइंग हेलो टू Oh, यू। hi, Misha is here. Hello, Misha. हाँ, hey मिशा। That's good. She's joined as well. Next will be you, Misha. So be prepared, and we'll listen the stories of moving on wheels from you. अच्छा जी, तो आप बताएं कि आप ये जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की, लाइक आपको शुरू से लाइक यू वांटेड टू कम इन दिस फील्ड, या क्या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्योंकि आपने माशाल्लाह काफी यंग अरसे से इस फील्ड में आई, और आई मीन लाइक यू ऑलवेज बीन सच एन अमेजिंग एक्टर। तो कोई ट्रेनिंग भी ली, या इट वाज नेचुरली जस्ट इट वाज अ पार्ट ऑफ योर थिंग? नहीं नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और एक्सीडेंटल था, मुझे नहीं पता था, मैंने चाहा भी नहीं कभी। मैं हम्म आपको बताऊं, कुछ किताबों की दुनिया हम्म में अ, और ये उस जमाने का ये ख्याल था कि बस मतलब एक नॉर्मल सी जिंदगी की सोची थी। तो ये हम्म एक्सीडेंटल हुआ। आई जस्ट वेंट इनटू शहजाद खलील, मेरी माय हम्म माय के शहजाद भाई ने मुझे हम्म देखा। शहजाद खलील बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े, अपने वक्त से कहीं तन्हाइयाँ। आगे के। शहजाद भाई का काम तो बस कोई कमाल ही था, हम्म, कमाल ही था वो। बिल्कुल। उनके के लेवल पे अब नदीम बेग मुझे कभी कभी ऐसे उनमें झलक नजर आती। हम्म तो शहजाद हम्म भाई ने मुझे कहा कि ये पेपर पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया। तो उन्होंने कहा कि यू डू हम्म दिस, इट्स अ सिंगल प्ले, बंद हम्म दरवाजा या बंद, ऐसा नाम था। नजमा महबूब थी, हम्म उज़मा नहीं, उज़मा गिलानी थी, नजमा महबूब थी, फारूक जमीर हम्म। था। व्हाट फाइन एक्टर्स उस जमाने के, तो क्या जबरदस्त एक्टर्स थे। उस जमाने में लाहौर, स्पेशली लाहौर सेंटर में सारे ही बड़े कमाल लोग थे। माय सिस्टर इज बिल्कुल। आल्सो वो हियर। हेलो हुमा। उमा भी और अफशा मसब भी हैं, वो भी आपको हेलो कह रही हैं। वो कह रही हेलो जी आपका अफशा, नाम जो हाँ, है, मैं तो करती हम हूँ में अफशा। हमारी वालदा बहुत सराहती हैं, कहती हैं जी आपका नाम, उनकी वालदा। जो आप अभी लाहौर की बात कर रही है ना, तो मैं जिस तरह आपका ये स्टार्ट हुआ, तो आपको तो मेरे से ज्यादा ही पता है अभी, लाइक वो जब ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था, ड्रामा 83, ड्रामा 84, ड्रामा 85, तो वो जो एक लेजेंडरी ड्रामे आते थे जिसका पूरा साल वेट होता था, जिसमें अनवर मकसूद साहब लिखते थे, और बड़े बड़े अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, दौरे जुनू, मिर्जा एंड सन्स। तो आजकल के ड्रामों में वो डेप्थ क्यों नहीं है? लाइक ये मेरा मसला हल करें। मैं हमेशा ये सोच रहा होता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था, ये ड्रामे आज तक मेरे जहन में उन्होंने एक नैरेटिव डेवलप किया, बड़ों का अदब, या इसमें किस तरह पाकिस्तान को किस तरह देखना है। तो आजकल के ड्रामे इतने सतही क्यों हैं, उस तरह डेप्थ क्यों नहीं है? बड़ी लंबी और पेनफुल इसकी डिटेल है, जो कि मैं पूरी बता सकती हूँ लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, हम्म आप ये देखें ना कि वो स्टार्ट कैसे हुआ। वो जब स्टार्ट हुआ और लिखने वाले कौन थे, हम्म हमने किया थोड़ा थोड़ा, नॉट टोटली, लेकिन वो एक दौर था जब एक एक आगाही की लहर चल रही थी, हम्म शऊर था, और मूवमेंट तो नहीं मैं कह सकती, लाइक आइडियलिज्म थी उस वक्त, ठीक है ना। हम्म और सप्रेशन हुई मार्शल लॉ के दौर में। तो राइटर्स ने, जो टैलेंटेड राइटर्स होते हैं, वो फिर अपना हम्म कहने का तरीका निकाल लेते हैं। तो वो बड़ा हम्म मतलब उन्होंने घुटन नहीं पैदा होने दी, अपनी बात कहते रहे, हम्म किसी ना किसी अंदाज से। हम्म और हम्म उसमें हम्म फिर आगाही भी थी, उन बातों में बड़ा शऊर था। फिर हम्म हमारा, और वो एक टेलीविजन, मेन टेलीविजन चैनल था पीटीवी। उसके बाद फिर ये हो हम्म गया कमर्शियल, और मशरूम ग्रोथ हुई, मशरूम ग्रोथ हुई, उतना हम्म टैलेंट और उतना राइटर हम इतना, हम्म फॉर दैट मैटर, राइटर डायरेक्टर उस तरह से हम तैयार मतलब नहीं कर पाए जिस तरह से हम्म जरूरत पड़ गई। इट वाज हम्म सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड की हम्म बात
जिससे जो लिखा गया, अगर चैनल का आपने 24 घंटे पेट भरना है तो क्वालिटी टाइम इतना, क्वालिटी काम इतना हो नहीं सकता। आप दुनिया में देख लें, आपको 10 फिल्मों में से कुछ जाहिर है वहाँ पे बनती बहुत ज्यादा है या काम बहुत होता है तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी भी मिल जाती है। हमारे यहाँ जितना काम हो रहा है, अच्छा लिखने की कोशिश भी की लोगों ने बहुत, लेकिन फिर इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था, चैनल के हाथ में है डिसाइड करना कि क्या लिखा जाएगा, तो उनको फिर पॉपुलैरिटी के उस पर चले गए कि बस जो पॉपुलर है, जो पॉपुलर है, एक ड्रामा पॉपुलर हुआ उसी तरह का लिखना शुरू किया। It's sad and it's painful. I think we underestimate our audience, and I think कि ऑडियंस को हमें बताना है कि क्या क्या देखना चाहिए, नॉट कि वो जो कर देना चाहिए। लेकिन कभी कोई उम्मीद, ऐसा ही काम होगा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, पिछले दिनों किसी ने राइट अप आया कि बहुत ही टाइप कास्ट होती हैं, मेरा नाम था और भी 2-4 एक्टर्स का, ये हमेशा नेगेटिव में कास्ट हो जाती हैं और भाई और इनको चाहिए और किस्म के भी रोल करें। अरे भाई लिखो तो सही, मेरे पास बिल्कुल। either I do what I am offered or I sit home. हाँ बिल्कुल। If you want me to sit home, I can think about it. और No, but that's your profession. You cannot sit home. You have to be out there. तो अब जो आपको मतलब अगर मुझे 15 साल में स्क्रिप्ट्स आते तो आप करें कि 15 के 15 आर द सेम। से खौफनाक औरत है और वो सब ही हराम कर रही है, तो मैं तो आई जस्ट आई कैन जस्ट राइट कॉमेडी स्क्रिप्ट बिकॉज मेरे अंदर कॉमेडी की बहुत वो है। यही मैं पूछने लगा था, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि आपका जो है कॉमेडी की तरफ बढ़ा और आपने बड़ी जबरदस्त कॉमेडीज की हैं। लाइक जिस तरह अभी रिसेंट था जो डॉली की आएगी बारात, उसमें फिर एनी की आएगी बारात, फिर अभी जो आपकी फिल्म आई है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें आपका बड़ा फैंटास्टिक वाइब्रेंट एक पंजाबी मदर का कैरेक्टर था। सो कॉमेडी वाज योर ऑलवेज योर फर्स्ट चॉइस? माय फर्स्ट चॉइस इज कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी लिखते नहीं है ना लोग, और कॉमेडी को घटिया जॉनरा समझा जाता है, जबकि कॉमेडी आई बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल, रोना बहुत मोस्ट डिफिकल्ट सबसे मुश्किल है। अब आप, मैं एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप एक महफिल में बैठे हैं और आप एक फीका सा भौंडा सा लतीफा सुनाते हैं ना, तो आपकी बड़ी कच्ची होती है, when nobody laughs। लेकिन अगर आप एक महफिल में बैठे हैं और आप कोई ट्रेजिडी स्टोरी, ट्रैजिक स्टोरी सुना रहे हैं with tears in your eyes, तो लोग इमोशनल हो जाएंगे। it's easier really। और बताना बहुत मुश्किल है, और मैं समझती हूँ कि लोगों को जरूरत है एंटरटेनमेंट की और कॉमेडी की। कितना जबरदस्त हो के, आई मीन लाइक जो पुरानी जिस तरह कॉमेडी थी, जिस तरह 50-50 था और इस तरह के 2-3 चीजें थी, लाइक उनको रिवाइव किया जाए। अभी हमारे शो में बुशरा अंसारी थी, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं कहता सम देयर हैज टू बी सम रिवाइवल, कोई होना चाहिए यार। आई मीन लाइक अब वो चीजें रही नहीं कि जिसमें, लेकिन वो जो आपका ड्रामा था डॉली की आएगी बारात, यानी कि देयर वाज अ स्टिल वे मोर रिफ्रेशिंग देन a lot of junk that we get to see, क्योंकि वो एक नेचुरल लाइफ दिखाई हुई थी, एक नेचुरल लाइफ जो हर बंदा रेजोनेट कर सकता है। It was Nadeem Beg's baby. He cooked up the thought of the story and he had it, और सारी मेहनत की थी। तो मैं तो हर वक्त नदीम के पड़ी होती हूँ कि भाई कॉमेडी करो, भाई करो, अब हमें करनी चाहिए कि लोगों को जरूरत है। और एक कॉमेडी फिल्म आनी चाहिए, there has to be a comedy film। पाकिस्तान में कॉमेडी फिल्म बनती ही नहीं है। पाकिस्तान में फिल्म बनती है क्या? जो भी बनता है फिल्म के नाम पे, उसको कम से कम कॉमेडी कोई जॉन कॉमेडी ही है। ये भी वैसे आपने सही बात की। तो नहीं कह रही कि एक तो हमारी फिल्म में सैडली बहुत कम फिल्में बन रही हैं, हमारा सिनेमा अभी रिवाइव नहीं हुआ, डाइवर्सिटी कम। मेरा ख्याल था बड़ा डाइवर्स जब शुरू में हुआ ना, लाइक आई लव्ड मंटो समहाउ, आई लव्ड वो क्या थी फिल्म, शाह, बॉक्सर, बॉक्सर वाली शाह, मोटरसाइकिल गर्ल, हाँ मोटरसाइकिल गर्ल,
मुझे एक्टर इन लॉ बहुत अच्छी लगी थी। फिर नदीम की सारी फिल्में दे डिड वंडरफुल बिजनेस, क्योंकि वो ये नदीम की कॉमेडी थी। आई गेस नबील कुरैशी ने अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन बहुत कम है। मेरा मकसद ये है कि बहुत कम है रे, साल में हमें खाना पूरी ज्यादा है, लाइक इट्स मोर फिल इन द ब्लैंक्स। साल में 1-2-4 फिल्में जो है ना, वो आपका सिनेमा का पेट नहीं भर सकती। तो बट यू आर राइट, फिल्म कॉमेडी बननी चाहिए, यू आर राइट। पर कॉमेडी लिखने के लिए भी बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत कोई डायरेक्शन की तरफ आपका ज़हन नहीं आ रहा कि आई मीन लाइक यू डायरेक्ट सम फिल्म, लाइक यू नो, इन द आई हैव फ्यूचर? डायरेक्टेड अ प्ले, अभी आजकल चल रहा है। आई डिड एक सीरियल आपके लिए डायरेक्ट। मैसेज आया है, सवा नानो, इट्स मी, जानवी रहमान। ओह माय बेबी, आई लव जानवी। खुश हो गई होगी अब वो। आई मिस माय, मैंने जाना था ना तो इस साल, और अभी बहुत मिस, आई मिस माय ग्रैंडचिल्ड्रन सो मच। आई एम श्योर, लेकिन इंशाल्लाह ताला होपफुली सून यू विल बी एबल टू डू दैट, जैसे ये होता है। इंशाल्लाह दिस टू शैल पास। दिस टू बस शैल पास। कोई बात के सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव। और उसके सर्वाइव, लिए एग्जैक्टली। है कि आप ज़हनी तौर पे अपने आप को काबू में रखें, डोंट गिव अप। आपकी हेल्थ बहुत डिपेंड करती है कि आप अपना मेंटल हेल्थ जो है उसका ख्याल रखें। तो मैं सबके तो कहूँगी कि क्रिएट समथिंग, खाना पका लें, वरना कढ़ाई सिलाई में कुछ, मैं तो सोच रही हूँ कि कोई कढ़ाई भी कि मैंने सीखी तो हुई है, मैं वो भी करना शुरू करूँ। फूल पत्तियाँ काट करूँ, गार्डनिंग कर लें, किताब पढ़ लें, सबसे बेस्ट। हाँ, किताब क्योंकि से अच्छा तो कुछ नहीं। उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है, रीड अ बुक। बस अपने आप को काबू रखना है, हेल्थ को काबू रखना अच्छा, एक है। मेरा क्वेश्चन है, लाइक एज अ ऑडियंस और एज अ फैन एज वेल, कि जब फॉर एग्जांपल ड्रामाज होते हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलता है और आप एक्टिंग करती हैं, उसमें कोई रूम कई डायरेक्टर्स आपको देते हैं कि आप उसमें सजेशन दे सकें कि भाई इसको इस तरह कर लो, इसको इस तरह करना चाहिए? और खास तौर पे अगर कोई चीज आप देखें कि विच इज नॉट एक्सेप्ट, विच शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, फॉर एग्जांपल अगर कोई मिसोजिनी के ऊपर है, पेट्रियार्की के ऊपर है, और उसको वो इन्फोर्स कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा मौका कभी आया आपकी लाइफ में कि जिसमें आपने कहा कि यार ये दिस इज नॉट समथिंग राइट, आई शुडंट बी इन इट? बहुत 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 ज्यादा। मैं सबसे पहले तो मैं मेरा मेरा सबसे बड़ा स्टैंड होता है लॉजिक पे, कि भाई क्या लॉजिक किस बात की, इफ देयर इज समथिंग इलॉजिकल, बिकॉज जस्ट फॉर और एनीथिंग। तो मेरी फिर, बट आई एम ग्लैड माय डायरेक्टर्स मोस्टली लिसन टू मी। यंगर लॉट है मोस्टली, उन्होंने स्टार्ट भी मेरे साथ किया क्योंकि मैं तो कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। तो दे लिसन, मेरी होती है इनपुट। अपने सीन्स में तो मैं दे सकती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा कोई बैड मैसेज लगे स्क्रिप्ट का टुवर्ड्स विमेन, तो आई टेक अ स्टैंड, आई टेक अ स्टैंड, एंड दैट्स गुड, आई हैव गॉटन थिंग्स चेंज्ड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। ये बल्कि होना चाहिए, दिस इज वेरी ग्रेट। बल्कि ये तो बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया कि भाई खास तौर पे हमारे व्यूअर्स में भी जो खवातीन कभी इस तरह की कोई चीज फेस करो कि आपके ऑफिस में कहीं पे भी, यू शुड टेक अ स्टैंड एंड यू शुड यू नो टेक अ स्टैंड एंड यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स रिगार्डलेस ऑफ आप किस भी सिचुएशन में। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ लॉन्ग, मेरा ख्याल है लंबी लड़ाई है ये। इतना स्टेटस को आप छेड़ते हैं और हिलाते हैं तो फिर सोसाइटी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि बहुत पैट्रियार्कल रही है सदी। इवन विमेन, स्टेटस को है ना। हाँ बिल्कुल स्टेटस को है ना। और जब भी स्टेटस को आप हिलाएंगे तो लोग बहुत अपसेट होंगे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाते, दैट मेक्स देम अनकंफर्टेबल। तो लेकिन इट्स अ बैटल, और ये स्टार्ट तो हुई और ये चलेगा, और ये चेंज एक्सेप्ट करेंगे लोग। अभी अभी मिड ग्राउंड ढूंढ रहे हैं, दोनों तरफ से एक्सट्रीम हो जाता है टाइम्स, लेकिन मिड ग्राउंड ढूंढ निकलेगा। आखिर दुनिया ने किया ही है, हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेटस को की जो बात है, जिस तरह हमने भी जब वुमेन ऑन व्हील्स शुरू किया था, तो शुरू में इसी तरह था, यू नो, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस थी कि भाई यू नो लड़की मोटरसाइकिल कैसे चला सकती है, वो ऐसे कैसे बैठेगी, उसके लिए ये सीट अनकंफर्टेबल है, उसके लिए ये है। तो लोगों ने बहाने निकालने होते हैं, लेकिन जब लड़कियों पे यू नो व्हेन यू डिसाइड ऑन समथिंग, तो फिर वर्ल्ड, हम 40 लड़कियों से शुरू हुए थे और अब 10,000 प्लस पे हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो वो मीन लाइक यू नो इट इज
या सो सो हमारा तो गोल यही है। दैट पता है कि ऐसी बातों से ना मुझे उम्मीद मेरी जो है ना वो फल फूल जाती है, मायूस नहीं होने देती हैं ऐसी बातें। सो दैट्स व्हाई आई एम दैट इज व्हाई आई एम रियली रियली अ ह्यूज फैन। नहीं नहीं नहीं, लाइक इट्स अ प्रोजेक्ट दैट्स वेरी क्लोज टू, एंड इट्स, और मैं बल्कि ये कहता हूँ कि ये कोई फेवर नहीं है, ये एक राइट है जो कि कभी दिया नहीं गया था। इट्स अ राइट कि भाई श्योर। अगर आदमी सड़क पे आ रहा है तो उसको भी, औरत को भी वही इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए कि टू गो अबाउट हर बिजनेस, अपने घर को हाँ, चलाए, अपने स्कूल जाए, जो मर्जी करे। आई मीन लाइक आप क्यों उसको मोहताज लेकिन रखें। सलमान, ये कितनी सिंपल बात है, राइट? इट्स सच अ हम्म। सिंपल थिंग, लेकिन या। ऐसे फोर्सेस ज्वाइन हुई नहीं है ना टू टू हम्म। इसके खिलाफ। इतना हम्म। कोई गठ जोड़ है कि हम्म। हम्म। टाइम मेक्स यू डिप्रेस्ड कि अरे भाई बिल्कुल। क्या क्या है कि मोटरसाइकिल पे बैठना है, उससे हम्म। कहाँ लेते हो बात को? बस बस बिल्कुल। वही बात कि जंग लंबी है पर लड़नी तो है, हाँ लड़नी है। बिल्कुल, और अगली रैली में आपने जरूर आना है, और आपने बैठना है आगे फ्रंट वाली मोटरसाइकिल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सीखना भी चाहती हूँ, पता है मुझे ना, ये बड़ा मुझे अफसोस है कि मुझे आज साइकिल चलानी आती होती तो कितना अच्छा था। सड़कें खाली पड़ी हैं, मैं साइकिल हम्म। आराम से चला सकती हम्म। थी। मैं ना हम्म। साइकिल चलानी आई ना मोटरसाइकिल, गाड़ी भी मैंने पता नहीं किस तरह सीखी थी, मुझे पता है, लेकिन वक्त तो ऐसा। तो खैर, बहरहाल नहीं नहीं, मैं वी विल लव टू आप ट्रेन यू। आपने मुझे सिखाना भी है मोटरसाइकिल चलाना। एब्सोल्युटली, वी वुड लव टू ट्रेन यू। बल्कि जो आपने भी नाम लिया उसको, मोटरसाइकिल गर्ल का, उसको भी हमने ही ट्रेनिंग की थी वुमेन ऑन व्हील्स में, हाँ, सुहाय को। या या तो हाँ, सो वो हमने उसको एग्जैक्टली, तो वी वुड लव टू ट्रेन यू। अच्छा जी, आपके जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह मी लाइक सुम्बल है फैमिली फ्रंट में, राबिया उसमें, अजर की आएगी बारात में, और फिर तीसरा किनारा, इनमें से सबसे जो आपका जिसे कहते हैं चैलेंजिंग रोल किसमें था, जिसमें आपको एक दफा जरा रुक के सोचना पड़ा कि यार, हाउ एम आई गोइंग टू डू जस्टिस विद दिस कैरेक्टर, कि उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें इतने लेयर्स हैं। तो विच रोल वुड यू थिंक वाज योर चैलेंजिंग वन? इसमें से अलग भी अगर कोई है इसमें, तो आप प्लीज डू टेल अस। एक्चुअली somehow I don't know, आप इसको कॉन्फिडेंस कह लें या ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या अपने मुंह से, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कभी हाउ एम आई गोइंग टू डू इट। सीन्स में होता है, कुछ सीन्स में होता है कि दिस इज अ टफ वन, लेकिन एक्चुअली मुझे मेरे ख्याल है सारे एक्टर्स को स्क्रिप्ट बता देता है कि क्या करना है, नो। तो मेरा मतलब ये है कि इफ इट इज नॉट वेल रिटन देन आई एम। तो मुझे अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा वो करता है, बहुत ज्यादा खुश करता है। और मैं अच्छे लिखे हुए स्क्रिप्ट, इट्स लाइक देन इट्स अ वेरी मक्खन में से बात की तरह मैं उसमें एडजस्ट करती हूँ। गलत मुहावरा बोला, माफ कीजिएगा। मेरा मतलब है कि फौरन कर जाती हूँ अगर स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हो। सो फैमिली फ्रंट वाज अ ब्रिलियंटली रिटन स्क्रिप्ट, and I never had a problem with it. Just, from the word go I was in it, in the character. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स थी ना, सबसे ज्यादा दो दो प्लेस थे। एक मामा सीमी था और एक था नशेब, पीटीवी के ड्रामा के दोनों। करेक्ट। और वो बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, स्पेशली नशेब था, उसमें बड़ी लेयर्स थी, बहुत लेयर्स थी। और मेरे लिए बड़ा, मतलब आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो किया, वो वाला कैरेक्टर। अयूब खावर डिड अ ऑफ कोर्स। इन डायरेक्टिंग इट। और ऑफ मामा कोर्स। सिमी, वो मामा सिमी वाज द प्ले जिसमें मैं एक्टर बनी एक्चुअली। उससे पहले मैं करती थी, लेकिन मेरी फील इतनी नहीं थी जितनी के मामा सिमी के बाद मुझे पता लगा कि क्लिक कैसे होता है, कैरेक्टर फील कैसे होता है, आप उसमें जाते कैसे हैं। तो ये दो दो बहुत मुझे। और उसके बाद फैमिली, मेरा ऑल टाइम फेवरेट इज फैमिली फ्रेंड दो। वुड यू वांट अ रीडू ऑफ फैमिली फ्रंट, कि अगर दोबारा बने? I think it's been 20 years now that we did that. More than 20 years. We started in 97, 1997, and we did it till 2001. मैं जिस दिन से बंद हुआ है ना, उस दिन से मैं वो वापस भी करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अब ग्रुप इकट्ठा ही नहीं हो सकता लाइक फ्रेंड्स। तो
तो लेकिन ये कि यस दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू। अगर अगर मुझे अगर और आ जाए कोई किसी और कास्ट के साथ, सो यू आर ऑन बोर्ड? नहीं नहीं, वो नहीं। सेम नहीं, मुझे वो सेम चाहिए सारा कुछ मेरा। हाँ किसी और हम्म। का कुछ और अच्छा लिखा हुआ हो सकता है, बट नॉट हम्म, फैमिली, हम्म, हम्म। नॉट फैमिली। सही है, सही है। हाँ वैसे वाकई अगर रीडू हो तो उन्हीं के साथ हो तो बेहतर रहेगा। मेरा नहीं ख्याल एनीथिंग वुड बी एबल टू डू जस्टिस हाँ टू द ओरिजिनल वन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बस बन जाती हैं, वो दोबारा उनको नहीं, हम्म। यू फीड देम कि आप वो या, फैमिली और करना दोबारा। भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में कई चीजों को। इसका गॉड फादर है, फिल्म है, उसको तो कभी नहीं बनना चाहिए दोबारा। ग्रेट, हाँ ग्रेट थिंग्स शुड नॉट बी रिपीटेड, पर मेरे ख्याल में हम्म, और अच्छा लिखा हुआ हो सकता है। हम्म, आई वुड लव या टू डू। कमेंट आया है, हम दास्तान को भी नहीं भूल सकते नशेब के अलावा। अफशा ने कमेंट दिया। हाँ और इसके दास्तान, अलावा एक और, दास्तान लेकिन था हम के लिए, नॉट बी। हम के लिए। आपकी एक काफी कमेंट आ रहे हैं, कोई गलती ड्रामा है, मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं देखा। वो उसमें लिखा हुआ है जी गलती आप बड़ी जालिम तो बनी हुई हैं। गलती ड्रामा का है, तो मैंने डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्ट भी किया है, ओके, सो तो आप उसमें कोई जालिम कैरेक्टर है आपका? जाहिर है। अच्छा। अब कैरेक्टर में मैंने क्या ही कर लेना है कि आओ बेटा खा लो, जालिम कैरेक्टर करना पड़ता है। वही बात है कि या जालिम कैरेक्टर करें या घर बैठ जाए। सो इट इज इसी क्योंकि उसके काफी आपके आ रहे हैं गलती के, लाइक पीपल पीपल आर लविंग योर कैरेक्टर इन दैट। और एक ने मुझे सवाल पूछे, क्या आप रियल लाइफ में भी इतनी जालिम है जितनी गलती में? बहुत है बहुत। मुझे तो ट्विटर पे एक है ना, सबा हमीद बहुत जालिम साज है, मैं हमेशा लिखती हूँ अल्लाह का वास्ते सबा हमीद ना करो, जैतून उस कैरेक्टर। तो That's good to hear. मैं जालिम सास हूँ बिल्कुल भी नहीं है, और होंगी भी नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा, आपका फेवरेट आई मीन लाइक, कभी ये इत्तेफाक हुआ कि आपको इंडिया में काम करने का मौका मिला हो, या आपने आई मीन लाइक कोई नेगोशिएशन चली हो, या एनीथिंग दैट यू वांटेड टू डू एंड वर्क इन, या इस तरफ क्यों नहीं आपका हुआ कि कोलैबोरेशन किया जाए? एक तो मैं जिस तरह एक्टिंग मीशा ने किया था उसमें भाग मिल्खा भाग में। भाग में उसमें भी किया था, फिर वो क्या थी, मीरा नायर की मूवी में भी किया था। मीरा नायर में किया था, बिल्कुल। द या रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में मैं एक आध दफा मैंने ऑडिशन दिया था, जब जब ये काम शुरू हुआ, हम्म, यानी कि नॉट के उन वहां जाके ऑडिशन दिया, जैसे उन वहां हम्म, से अगर कोई डिमांड आई तो यहाँ के हम्म, जो टैलेंट है उन्होंने हम्म, दो चार का ऑडिशन दिया, बट दैट नेवर हम्म, वर्कड। उसके हम्म, अलावा इंडिया में मैंने नहीं किया, और बहुत पहले हम्म, मैंने ये रियलाइज किया था कि ये बहुत डेंजरस वाटर्स हैं, किसी भी दिन कुछ भी हम्म, हो सकता है, और इस पे हम्म, काम नहीं करना। और वही हुआ, बहुत से हम्म, लोगों के साथ हुआ, पर लिविंग हाँ बिल्कुल। उनकी हम्म, बहुत ज्यादा उनका हम्म, है वो फुल स्टॉप भी लगा और नीचे भी आया हम्म, इस वजह, विच हम्म, इज वेरी सैड हम्म, कि अगर हम मुल्क हम्म, के काम तो दोनों को ही कुछ ना कुछ एक दूसरे से फायदा हो ही जाता। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम जरा जंगी से लोग हैं, शायद हम हॉट ब्लडेड हैं, डीएनए में हमारे में हाँ। कहीं है। इट्स हम्म, सैड, आई हम्म, लव हम्म, इंडिया, आई लव इंडियंस, आई लव हम्म, देयर आर्ट, हम्म, देयर नाइस पीपल, जैसे हम हैं, जैसे हम लोग मासूम होते हैं बिल्कुल, जनरली। तो बिल्कुल, बस बिल्कुल। ये सियासी चीजें। आपके लिए मदीना मुनव्वरा से भी सलाम आया जी। एक मदीना मुनव्वरा में आपकी फैन है, वो वहां से आपको सलाम कह रही हैं। आलिया अफजल मेरे ख्याल में उनका नाम है। हाँ वालेकुम अस्सलाम। भी सब लोग अपना ख्याल रखें, जो जो जहाँ भी है अपना ख्याल रखें, हम्म, इसको प्लीज फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ धोएं प्लीज। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, बिफोर वी लेट यू गो, टू फाइनल क्वेश्चंस फ्रॉम मी। एक तो क्विज सा है, और एक आप बताएं कि आपके आजकल की जनरेशन में विच आर द टू, वन मेल एंड वन फीमेल एक्टर्स जो कि आर वेरी प्रॉमिसिंग इन योर आईज? मैं एक बात आपको बताऊं, जो आजकल की सारी जनरेशन है ना, मैं सबको बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बिकॉज बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं है। उन जैसे हम लोगों के लिए बड़ी गाइडेंस थी,
बहुत पैनिक होता है, इतना के पास वक्त नहीं होता, और उसके बावजूद बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और जाहिर है उसमें अच्छे भी हैं, जाहिर है उसमें से थोड़े मीडियोकर भी हैं, कुछ अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं, कुछ अपने आप को देन दे फिर नॉट कैन नॉट मेंटेन, तो वो निकल जाते हैं। बट आई एम मुझे जो हमारी ये जनरेशन अगली है, मैं आई एम प्राउड ऑफ दिस जनरेशन। अच्छे आपको That's अंदाजा good. That's है good. कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत टफ है। आजकल की वर्किंग कंडीशंस पे आपके जब आपने स्टार्ट किया था उससे ज्यादा टफ है? इन द सेंस के वैसे उन खाना पीना आराम पैसा इसका ये पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन काम में लीथल है। आई मीन बड़ा कट थ्रोट है, यू हैव टू बी यू नो ऑन द पॉइंट, और बहुत कम टाइम मिलता है टू गेट इनटू द कैरेक्टर, बहुत कम टाइम मिलता है आपको एडजस्ट करना, वो फौरन फौरन सीन पढ़ के फौरन फौरन सीन करना। आजकल फौरन कर क्विकली कर रहे हैं, तो उन ये टैलेंट है उनमें। और ये एक मैसेज अगर आप दे, जिस तरह आई मीन लाइक आप हैं माशाल्लाह, आई मीन लाइक और हमारी जो लेजेंड्स हैं, आई मीन लाइक एक ह्यूमिलिटी एक एक्टर्स का एक या जो भी परफॉर्मर्स हैं, मेरे ख्याल में मेरी एक सजेशन में कि आई मीन लाइक ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका, कि जब आप एक मुकाम पे पहुंचे तो अपने आप को किस तरह ग्राउंडेड और हम्बल रखना है। तो आप कोई मैसेज ऐसा दें अपने यंग एक्टर्स को कि उन्होंने इस चीज को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि मैं जो नोट करता हूं कि हमारे पहले के जो एक्टर्स हैं जिन्होंने जिस तरह आपके जब आप लोगों ने जिस तरह स्टार्ट किया तो उनमें ह्यूमिलिटी का लेवल जरा ज्यादा है, लेकिन आजकल के दौर में जरा ह्यूमिलिटी थोड़ी कम हो गई हुई है। सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज, और क्या करना चाहिए उनको अपने आप को ऑन ग्राउंड रखने के लिए? मेरा ख्याल है जनरली सोसाइटी में ही ऐसे हो गया है सलमान। आई थिंक इट्स नॉट ओनली इन आवर शोबिज, जनरली मेरी जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर थी, हमारी जनरेशन से शायद थोड़ी बेहतर थी, और इसी ऑन एंड सो फोर्थ। तो जनरली मेरा ये ख्याल है कि जब आप एक दौड़ में एक रेस में पड़ जाते हैं, जब हम पड़ गए हैं, तो हमारे जमाने में इस तरह रेस इस तरह दौड़ नहीं थी, थोड़ी छोटी मोटी जल होती रहती थी, लेकिन इस तरह कट थ्रोट नहीं। जब आप पड़ जाते हैं तो फिर ये खराबी आती ही है सोसाइटी में। तो जनरली मुझे सोसाइटी में ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है सारी सोसाइटी से, एंड आई हमें थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे, हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये फिर आप हमारे घर यानी जो हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो हमारे साथ भी होगा, तो हमें थोड़ा इस चीज सब सब हम सोसाइटी क्योंकि ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। जी सॉरी। मुझे लगता है मैंने कहा लोग जरा जालिम होते जा रहे हैं ज्यादा। हाँ हाँ वही। अच्छे भी लोग बहुत हैं, लेकिन वो इंसान के अपने अंदर की अच्छाई को शायद अब हम टैप नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है, पीछे फेंक दिया है। आई थिंक एक्सेस बहुत ज्यादा चीजों की बहुत क्विकली मिल रही है, तो उससे जो ह्यूमिलिटी का एक लेवल है ना वो बहुत फर्क पड़ रहा है, खासतौर पे बर्दाश्त बहुत कम हो गई हुई है। आई मीन लाइक लोग नहीं करते, इतनी सी भी चीज की पेशेंस नहीं है। लाइक आप ट्विटर पे हैं, आप देखती हैं कितना टॉक्सिक होता है, एक दूसरे के पीछे पड़े में लड़ाइयाँ हो रही हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं एक दूसरे की। और एक छींक की बात है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई चीज लग जाए, it's ना all done and सब dusted. ये है जिंदगी की हकीकत, और हम किन बातों Yeah. पे पड़ते हैं, किस किन तरह बातों में पड़े हैं? काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ले जी, आपसे लास्ट जो अब है वो एक क्विज है। क्विज तो नहीं है, लाइक इट्स अ क्वेश्चन। तो आपने बताना है कि अगर फैमिली फ्रंट को आज बनाया जाए तो आपके ख्याल में ये कैरेक्टर्स कौन कौन कर सकता है आजकल के दौर में से? आजम। एक्चुअली जो बच्चे जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, उनकी कॉमेडी टाइम से मैं इतनी वाकिफ नहीं हूँ, तो मेरा ओके। ख्याल अगर अगर कोई कर सकेगा ना, जनरली मैं नाम तो हम्म नहीं पाऊंगी किसी का, लेकिन अगर कोई कर सकेगा तो शायद हम्म थिएटर के लोग कर सकेंगे, जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, तो ओके प्रॉब्लम वो कर ओके सकेंगे बच्चे। ओके टेलीविजन ओके में मुझे एज सच टॉप ऑफ माय हेड मुझे नहीं कुछ
समझ आई। ओके ओके। और अगर एक्टर्स में से आपको चूज करना पड़े पाकिस्तान की कैबिनेट में से कुछ लोग, तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? एक्टर्स में से, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, नहीं, हु वुड यू थिंक? इसका नहीं। काम को साझे, एक्टर्स को एक्टर चाहिए और पॉलिटिशियंस को दैट्स अ गुड आंसर। और स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल बात है। ये हमने कॉमेडी कर दी है ना शो के अंदर, जिस तरह आप कहते ना ज्यादा दौर में हो रहा था, तो हमने भी बात कर दी। बात करते हैं कहावत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिफोर वी लेट यू गो, फैज साहब का कोई हमें एक अच्छा सा शेर, आपका फेवरेट जो है वो प्लीज जरा सुना दे। खैर फैज साहब की शायरी तो हम्म। मतलब मेरी जो फेवरेट है वो बहार आई, उनकी नज़म है बहार आई। बहुत हाँ, है, टीना ने वो जो गाई है, टीना सानी जी ने। बिल्कुल और वो उन्होंने बिल्कुल अपने कुछ अर्से पहले ही मतलब लास्ट काम में से ही, लास्ट कामों में से ही था। हम्म वो मेरा बहुत हम्म फेवरेट। लेकिन जो क्लास 6 में जो मुझे नज़म ज़बानी याद थी ना, जब मैं क्लास 6 या हम्म 5 थी, हम्म वो फैज हम्म साहब की, जो कि बहुत लंबी है, खुशियों का मसीहा हम्म कोई नहीं। उसी का हम्म शेर है, तुम नाहक टुकड़े हम्म चुन चुन कर, तुम हम्म नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का हम्म मसीहा कोई नहीं, क्यों आस हम्म, लगाए। बैठे हो, बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो बात की ना छठी क्लास में, तो मैं भी मेरे वालिद के पास वो दस्ते सबा की बुक थी, पिंक रंग का उसका बिल्कुल टाइटल था जब आई थी, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल मैं पांचवी छठी सातवीं में मैं अपनी किताब के बीच में रख के चोरी से वो पढ़ता होता था स्कूल में। हाँ। बिकॉज साहब हम्म क्योंकि आप देखें एक इंसान में कितनी इनोसेंस होगी कि वो बच्चों को भी हम्म उनकी हम्म मुश्किल और हम्म उनकी शायरी थी वो किसी हम्म सोच में हम्म शायद उस शायरी की उस शऊर को शायद उस वक्त हम नहीं समझ सक रहे थे, लेकिन हम्म लाइंस हमें हम्म, पकड़ लेती थी बच्चों को भी। तो वो ही बिल्कुल मस्ट बी अ बिल्कुल वेरी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल वेरी। बिल्कुल। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन ही इसीलिए किया कि फैसा वहां गए थे, दैट वाज माय इंस्पिरेशन लेवल फॉर हिम। कि भाई इट वाज अमेजिंग द वे ही यूज्ड टू राइट, नवगवाओ नाव के नीम कश। तो आई मीन लाइक यू नो इट्स अमेजिंग द वे ही रोट। या या So thank you so much, Ji, for joining us. It was a pleasure having you. It was an थैंक amazing यू सो conversation. मच, आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई होप No, no, of एवरीबॉडी course. No, 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 people are loving it. It was a very nice, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, खास तौर पे क्योंकि यही बात है, हमारे सेशंस का मकसद ये है कि हार्ट टू हार्ट अनस्क्रिप्टेड बात हो, ताकि लोगों को जरा एक लाइफ का सही कलर दिखाया जाए विदाउट स्क्रिप्ट। सारे मेरे फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए, जिन्होंने लिखे उनका भी शुक्रिया। बेटा कुछ थोड़ा जहन को ना पॉजिटिव लगाओ किसी अच्छे काम की तरफ, और किताब विताब पढ़ा करो। और सब बिल्कुल। लोग हाथ धोएं, सब लोग मास्क, एक दफा फिर कह रही हूँ, सब हम्म लोग सोशल डिस्टेंस रखें। हम्म ये वक्त गुजर हम्म जाएगा, इस साल अपने हम्म अरमान एक साइड पे रख दें, इस साल हमें सरवाइव हम्म, करना है। दफा फिर मैं ये मैसेज बिल्कुल दूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है। आपने जो बात की ना नेगेटिविटी की, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं अक्सर ये नोटिस करता हूँ कि आप देखें, हालांकि रमजान का महीना है और सब रोजे भी रखते हैं और इस तरह की चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, वो गलत बातें करते हैं दूसरों पे, इस तरह की अनकॉल्ड फॉर तनकीद या ट्रोलिंग इस तरह की करते हैं, तो जो कि एक बड़ी नेगेटिव चीज है, बहुत गलत बात है। अपने आप को देखें, अपने आप को सही रखें। आप हर बंदे ने अपने अमाल का खुद जवाब देना है, किसी को सीधा करने का यहाँ पे कोई इख्तियार हासिल नहीं है। वो जिस तरह जब हजरत ईसा ने भी कहा था ना कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अम, मैं हम जिंदगी में किसी का भी दिल दुखाने से, मतलब अगर मेरे से दुख जाए या मैं सोचूं तो मैं डर जाती हूँ। हम्म हम्म तो मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि इन्हें डर नहीं लगता, जो हम्म इनको, या ये इनको शायद जो लोग ये कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे खास तौर पे, क्योंकि आपके हाथ में एक हम्म कीबोर्ड है, तो क्या आप हम्म दिल दुखाने से पहले ये नहीं सोचते कि दिस विल कम बैक टू हम्म यू, दिस विल। हम्म हम्म तो सिर्फ डर हम्म की वजह से ही नहीं, थोड़ी अपनी तरबियत हम्म का
मान रख लें, माँ बाप का मान रख लें, तमीज से बात, प्यार से बात कर लें, आप भी खुश, प्यार से बात करके आप भी खुश होंगे। ये साइंस की रिसर्च है कि अच्छा काम करके आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स होते हैं। तो बिल्कुल, दिस मैटर्स, इट्स वेरी ट्रू। और अगर आप बुरी बुरी तरह से बिहेव करते हैं, बिटर हैं, एंग्री हैं, तो आप अपने दिमाग को सब कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू मेस अप योर। तो सब लोग प्लीज पॉजिटिव रहें, खुश रहें, किसी का भी दिल दुखाने से पहले, चाहे आपको वो इंसान कितना ही बुरा क्यों ना लगता हो, ये सोच कि दिल दुखाना एक तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे ज्यादा ये बात है कि आप अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, अपनी सेहत के लिए ऐसा नहीं कर रहे। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ होना है तो आप क्या इस दुनिया से ऐसे जाना चाहते हैं कि आपके दिल में नफरत और गुस्सा भरा हुआ है और आप किसी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं? एक सेकंड का पता नहीं चलता, इंसान की जिंदगी इतनी छोटी है, 4 दिन की जिंदगी है। आपने कही हाँ, बिल्कुल। तो क्या अभी लाइक अच्छे तरीके से जाएं, सब हंसते हंसते जाएं, हंसते हंसते आए, हंसते हंसते अभी लाइक जिंदगी से चले जाएं। और एक अच्छी बात है, हमें आखिरी जो कमेंट आए बड़े अच्छे आए हैं। कामरान साहब ने लंदन से कहा जी, यू आर अ लेजेंड, व्हाटएवर यू सेड वाज अमेजिंग। सुबाहत फारूक ने लाहौर से कहा है। बाकी सारे लोग अच्छे ही हैं। और अरुणधति ने इंडिया से आपको हैप्पी रमजान भी कहा है और कह रही है सही मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फैंस, आई लव यू ऑल। हाँ जी। It was very हाँ। nice talking to you, having the reading the comments. बहुत दिल बड़ा होता है, अच्छा लगता है बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अमेजिंग कंफर्ट सेशन विद द वन एंड ओनली सबा वीर, हु गेव अस वेरी अमेजिंग लेसन्स अबाउट लाइफ। और उन्हें जो जो बातें की उनको गौर से हमें सबको सुनने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, स्टे इनसाइड, डोंट लिसन टू एनीवन, डोंट गेट कंफ्यूज। जब तक ये तमाम कोरोना वायरस का मसला खत्म नहीं होता, अपना, अपने खानदान वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने ऑफिस वालों का, अपने मोहल्लेदारों का ख्याल रखें और अपने आप को एक्सपोजर से दूर रखें। जान है तो जहान है। पैसे भी बाद में बन जाएंगे, सब कुछ बाद में हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद नहीं सही होंगे तो कुछ भी नहीं सही होगा। इंशाल्लाह, सी यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग सेशन विद अब्बास अली खान, हु इज गोना सिंग लाइव फॉर अस टुमारो फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच Okay, जी। खुदा हाफिज। Hafiz. खुदा हाफिज।